हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के चौरा पुलिस चेक पोस्ट पर चंडीगढ़ रेफर मरीज को 3.5 घंटे रोकने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। 75 वर्षीय पूर्व सैनिक को आर्मी के झाकड़ी स्थित चिकित्सालय से चंडीगढ़ फोर्टिस के लिए रेफर किया गया था, लेकिन जब गाड़ी मरीज को लेकर चौरा बैरियर पहुंची तो वहां तैनात पुलिस अधिकारी ने मरीज को आगे जाने से रोका। मरीज के तीमारदार ने पुलिस को बैरियर पर मरीज के रेफर संबंधी सभी दस्तावेज भी दिखाए, जिसमें सेना चिकित्सालय के चिकित्सक ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ फोर्टिस रेफर करने की बात लिखी थी। मरीज के रेफर दस्तावेजों पर सेना के चिकित्सक के अलावा उच्च सेना अधिकारी ने भी मोहर समेत हस्ताक्षर किए थे। तीमारदार ने मौके पर पुलिस अधिकारियों को लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान सरकार द्वारा जारी रेफर मरीज संबंधी गाइडलाइन का हवाला दिया, लेकिन पुलिस जिला प्रशासन द्वारा जारी ई पास के बिना आगे छोड़ने को तैयार नहीं हुई। हालांकि मरीज के तीमारदार ने ई पास भी अप्लाई किया था, लेकिन किसी कारणवश पास जारी नहीं हो सका। पुलिस ने दर्द से कहराते मरीज की परवाह किए बिना तब तक मरीज को आगे नहीं जाने दिया जब तक जिलाधीश ने ई पास जारी नहीं किया। तीमारदारों ने बताया कि जिलाधीश से संपर्क करने पर उन्होंने तुरंत पास जारी भी किया और ये भी बताया कि जब तक पास बनता है उससे पहले मरीज को बैरियर से छोड़ने के लिए जिला पुलिस प्रमुख को कहा गया है। बावजूद इसके पुलिस मरीज को छोड़ने को तैयार नहीं हुई, बल्कि पुलिस कर्मियों ने गुस्से में मरीज के वाहन का चालान करने की भी धमकी दी। ये एक चिंता का विषय है कि मेडिकल इमरजेंसी में जो है चौरा से 5-5 घंटे जो है एक पेशेंट को रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया। तो ये पुलिस और प्रशासन जो है संवेदनशील नहीं है, और ऐसे केस में तो जो है गाइडलाइंस में है कि उनको कहीं भी रोक टोक नहीं किया जाना चाहिए था। ये तो लाइफ एंड डेथ का सवाल था। इस पे जो है प्रशासन को और पुलिस को जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये भी एक अफसोस और चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ पर जिले के जो पुलिस अधीक्षक है जो एसपी किन्नौर, उन्होंने अपना जो है बेटा और बेटी को जो रेड जोन है दिल्ली सबसे ज़्यादा जहाँ पर आज इस कोरोना वायरस का जो फैलाव हुआ है वहाँ से जो है किन्नौर में लेके आए। मरीज के पुत्र विजय नेगी ने बताया कि उनके पिता को झाकड़ी आर्मी हॉस्पिटल से 18 अप्रैल को चंडीगढ़ फोर्टिस के लिए रेफर किया गया था, लेकिन पैसों के बंदोबस्त के लिए वे अपने घर चौरा चले गए। दूसरे दिन रविवार होने की वजह से बैंक में पैसे नहीं निकल पाए। सोमवार को पैसे निकालने के बाद उन्होंने ई पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ई पास नहीं बन पाया। जब वे अपने पिता को अस्पताल ले जाने के लिए निकले तो चौरा बैरियर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस 2 तरह के नियम अपना रही है। एक तरफ तो पुलिस अधीक्षक अपने बच्चों को दिल्ली रेड जोन से किन्नौर पहुंचा रहे हैं और उनके आवास पर होम क्वारंटीन का भी कोई बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेफर मरीज को पुलिस बैरियर से आगे नहीं छोड़ रही। मेरे पिताजी को 18 तारीख को मिलिट्री हॉस्पिटल झाकड़ी से रेफर चंडीगढ़ के लिए किया था, तो 18 तारीख को किसी कारणवश जा नहीं पाए, तो पैसे के चक्करों से हम 18 तारीख को जा नहीं पाए। तो 19 तारीख को संडे, फिर 20 तारीख को हमने पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद हमने 3:30 बजे ई पास के लिए अप्लाई किया। 3:30 बजे अप्लाई करने के बाद वो किन्हीं कारण से ई पास बना नहीं, वो पता नहीं मुझे। उसके बाद हम सवेरे 5:30 बजे निकले घर से, तो वहाँ बैरियर पर हमें छोड़ा नहीं गया। वो कहते हैं कि आप ई पास बनाओ। हमने कहा कि ई पास के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, वो आया नहीं। हमने कल 3:30 बजे का अप्लाई किया है बोला। फिर उसके बाद फिर दोबारा से हमने सवेरे 8:15 बजे फिर दोबारा अप्लाई किया, जो कि डीसी साहब ने तुरंत अप्लाई करके भेज दिया। तो देखो जी, हम ऐसा हमारे साथ क्यों, जो कि सीरियस पेशेंट है, जो कि इनको रेफर किया गया हुआ है, तो रेफर केस में भी ये लोग हमें वहाँ पर हमें नहीं छोड़ा वहाँ से। एसपी का क्या है? एसपी का है, देखो जी, हमने डीसी साहब से जैसा तैसा डीसी साहब से कंफर्म किया। डीसी साहब ने ये कहा कि आप पेशेंट को लेके जाओ, पास हम भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एसपी साहब को बोला हुआ है, वो आपको छोड़ देंगे। फिर भी उन्होंने जो है हमें नहीं छोड़ा हुआ। अपने परिवार, उन्होंने अपने बाल बच्चे लाए हुए दिल्ली से रेड जोन एरिया से, जो कि मैंने हालांकि वहाँ पर जो इंचार्ज है उनको मैंने कहा एसपी साहब अपने बच्चे लेके
दिल्ली से रेड जोन से पीओ ला सकते हैं, तो हम तो पेशेंट के साथ जा रहे हैं इमरजेंसी में, तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो वो कहते कि उन्होंने पास लाया हुआ है। वहीं मरीज ने कहा कि 3 घंटे से अधिक समय तक बैरियर पर उन्हें रोका गया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानी भी हुई। उन्होंने कहा कि 1965 से लेकर 1971 तक सीमाओं में युद्ध लड़ते हुए देश की सेवा की है। उन्हें पुलिस के रवैये से अफसोस हुआ। 1965 से इमरजेंसी था, 71-72 तक बॉर्डर पर गोली तान के बैठे हुए थे। आज जो है मेरा 75 साल में इन्होंने जो कुछ किया चौरा चेक पोस्ट वालों ने, मुझे बहुत दुख है। 3 घंटा ठंडे में रखा, मेरा पेट में दर्द से बुरी हाल है। अब चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचूं?